आप सभी को हार्दिक स्वागत है चैनल एमएलटी न्यूज़ में। एक बेहद ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो कि एमएससी एमएलटी पास कर चुके स्टूडेंट्स के लिए है और ये वैकेंसी जारी की गई है टीचिंग पोस्ट के लिए। जैसा कि मैं पहले भी कई बार मैं बताया है कि एमएससी एमएलटी करने के बाद क्या आप टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं या आपका टीचिंग की पोस्ट पर सिलेक्शन हो सकता है। उस संबंध में कई वीडियोस मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रूफ आप सबके समक्ष लेक्चरर की पोस्ट, साइटोलॉजी, लेक्चरर हेमेटोलॉजी, लेक्चरर हिस्टोपैथोलॉजी, लेक्चरर इम्यूनोपैथोलॉजी, लेक्चरर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड लेक्चरर मेडिकल पैरासिटोलॉजी। ग्रुप ए की पोस्ट है और साइटोलॉजी के लिए जनरल का एक पोस्ट है, हेमेटोलॉजी में एक पोस्ट जनरल है और एसटी का एक पोस्ट है, हिस्टोपैथोलॉजी में एससी का एक पोस्ट है, लेक्चरर इम्यूनोपैथोलॉजी में ओबीसी का एक पोस्ट है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ईडब्ल्यूएस का एक पोस्ट है एंड लेक्चरर मेडिकल पैरासिटोलॉजी में जनरल का एक पोस्ट है। आइए जानते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से जारी की गई है और इस लेक्चरर की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। साथ ही किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बताया जाएगा और ये वैकेंसी कहाँ से आई है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। ये सरकारी वैकेंसी है अर्थात गवर्नमेंट जॉब है ये और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जारी किया गया है। वीडियो पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन टीचिंग से या अन्य इन्फॉर्मेशन और कभी चैनल्स पर नहीं दिया जाता है। तो आप दो चैनल से हमारे पैरामेडिकल एमएलटी न्यूज़ के नाम से और डॉक्टर संतोष मेडिकल जॉब्स, दोनों के चैनल्स पर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए, ये कहाँ जारी किया गया है? स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, जिसको हम पीजीआई कहते हैं, जबकि होता है वो PGIMER अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके द्वारा जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन होगा जिसका स्टार्टिंग डेट 20/6/2024 से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट 19/7 जुलाई तक है, 19/7/2024 तक। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपये का फीस होगा, अब यहाँ देख रहे होंगे, और ST SC के लिए 800 का फीस लगेगा। ऑनलाइन मोड से पेमेंट होगा और ऑनलाइन ही आवेदन करना है। आइए चलते हैं कि जो ये लेक्चरर की पोस्ट है इस पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। आप ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर जरूर कीजिएगा। लेक्चरर साइटोपैथोलॉजी 18 से 50 साल की आयु के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एमएलटी डिग्री इन साइटोपैथोलॉजी ऑब्लिक पैथोलॉजी विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस, 3 साल का अनुभव होना चाहिए टीचिंग का। वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ टीचिंग इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न डिपार्टमेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द एमएससी डिग्री इन द डिसिप्लिन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और या पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न डिसिप्लिन सब्जेक्ट ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सेकेंड है लेक्चरर हेमेटोलॉजी, सेम 18 से 50 साल तक की आयु के। एमएससी एमएलटी इन हेमेटोलॉजी, यहाँ देखिए स्पेशलाइजेशन है, तो जिन लोगों ने स्पेशलाइजेशन किया होगा एमएससी एमएलटी इन हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, साइटोलॉजी, उनके लिए है ये।
यहाँ पे भी सेम है, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए अब चूंकि पीएचडी इन कंसर्न सब्जेक्ट कह रहा है, तो हेमेटोलॉजी में तो पीएचडी होती नहीं है, इसलिए एमएससी एमएलटी को ही प्रेफरेंस मिलेगा। अब लेक्चरर इन हिस्टोपैथोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 80 से 50 साल की आयु के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एमएलटी डिग्री इन हिस्टोपैथोलॉजी या पैथोलॉजी विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स, और पीएचडी 3 इयर्स का सभी में टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेक्चरर इम्यूनोहेमेटोपैथोलॉजी, एमएससी एमएलटी डिग्री इन इम्यूनोपैथोलॉजी या पैथोलॉजी। नेक्स्ट है लेक्चरर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी एमएलटी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स, 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। अब चलते हैं लेक्चरर इन मेडिकल पैरासिटोलॉजी, 18 से 50 साल, एमएससी एमएलटी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और पैरासिटोलॉजी, पीएचडी इन कंसर्न डिसिप्लिन सब्जेक्ट और इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे की भी वैकेंसी है इसमें, तो इसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसका एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगी, एग्ज़ाम्स होगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे बुक्स दिया गया है, वो सेम बुक्स जो है ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीएससी एमएलटी के बाद अगर आप लैब टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अप्लीकेबल होगी। एमएससी एमएलटी करना चाह रहे हैं उसके लिए भी है, एमएससी एमएलटी का कोर्स पास कर चुके हो, किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी होगी। फिर तो आप लोग चैनल पर इस प्रकार से बने रहें। आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ली। अच्छा, एसटी एससी ओबीसी के हिसाब से जो है उसका भी कोटा है, तो एसटी एससी ओबीसी के हिसाब से भी जो है, हालांकि 18 से 50 साल एज दिया गया है, तो इतना ज़्यादा कोई एडवांटेज एसटी एससी वाले नहीं ले सकते हैं, बट ये है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं वो तो रहती हैं। यहाँ दिया द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड एक्सपीरियंस शैल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंसेस है से वो 19/7/2024 जो लास्ट डेट है वहाँ तक काउंट की जाएगी। नो एज रिलेशन शुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब अगर आप जो है अपनी कैटेगरी में हैं और अगर आप अपनी कैटेगरी में एज रिलेक्सेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ मिलेगा, बट अगर आप अपनी कैटेगरी के अलावा आप जनरल में अप्लाई करते हैं तो वहाँ एज का रिलेक्सेशन नहीं मिलेगा, ये लिखा गया है। ये सबका बहुत महत्व है। आप इस पे भी जो आप सब लोग को थोड़ा फोकस डालना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट क्या है। तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची और लोगों तक पहुंचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ये कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई भी अप्लाई कर सकता है। कंपटीशन में सभी लोग बैठते हैं, सबका अपना अपना लक है, अपना नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप शेयर कर देंगे तो लोगों तक पहुंचेगा और फिर आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।